अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्रूफ ऑफ सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ऑफ कोसेकेंड एक्स करवा रही हूँ। ठीक है, सेम पैटर्न जो कि आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बाय अब इनिशियो मेथड में से सॉल्व करूँगी। मैं थोड़ा सा अब इनिशियो मेथड में वाई सपोज किया, लेफ़्ट साइड को कोसेकेंड एक्स। अब कोसेकेंड एक्स एज इट इज़ भी आप ले सकते हो, मैंने इसे 1/sin x कर दिया ताकि स्टार्ट में ही एक जैसा सीक्वेंस रहे। फर्स्ट स्टेप में डेल वाई ऐड किया है, यहाँ x वाली साइड पे डेल x ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, y को सब्ट्रैक्ट करते हैं। y सब्ट्रैक्ट करने से लेफ़्ट साइड पे y सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट साइड पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है वो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम इसका एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लेने से ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हमने अब फॉर्मूला यूज़ किया है, मैं आपको डिफरेंट कलर से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। बिकॉज ऑफ साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 एंड साइन p माइनस q ओवर 2। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये p कंसिडर होगी और ये वाली वैल्यू जो है ये q कंसिडर होगी। ठीक है, p और q मैंने आपको बता दिया। अब डिनोमिनेटर जो है उसको हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ है। न्यूमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया, p प्लस q ओवर 2 एंड p माइनस q ओवर 2। माइनस होने की वजह से मैंने इसे ब्रैकेट यूज़ किए। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए नॉमिनेटर एज इट इज़ 2 cos x ऐड होके 2x ओवर दिस वन, नेगेटिव साइन अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस डेल x ओवर 2 रह गया जस्ट, और यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास x हो गया और ये डेल x ओवर 2 को अलग अलग डिवाइड किया है मैंने। ठीक है, एक साथ नहीं किया। अब अभी हम ये डेल वाई ही कर रहे हैं, इसको आगे हमने सॉल्व नहीं किया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की तो ये माइनस विदाउट साइन आ गया। अब थर्ड स्टेप में हम डेल एक्स से डिवाइड करते हैं। तो डेल एक्स को जब मैंने आपको पिछले प्रूफ्स में बताया कि लेफ़्ट साइड पे तो डेल एक्स एज इट इज़ डिवाइड होगा, राइट साइड पे आपकी अपनी चॉइस है, आप फर्स्ट में डिवाइड करो या एंड पे जाके डिवाइड करो। मैंने एंड पे डिवाइड किया बिकॉज हेयर साइन एक्स इज नियर टू दिस। तो अब फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद हर वैल्यू पे लिमिट अप्लाई कर दी है, देख लें। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन, ये नेगेटिव साइन सबसे स्टार्ट में चला गया। अब ये जो डेल एक्स है इसको मैंने सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट करना है, तो इसमें डेल एक्स ओवर 2 साइन के साथ था, तो इस b2 से मल्टीप्लाई एंड ये देखें ये डिवाइड किया है और ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। तो लिमिट लेने के बाद ये एक दफ़ा सब पे अलग इकट्ठी लिमिट ली, 2 कैंसिल विद 2 हो गया लिमिट। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में जो है लिमिट सेपरेट की है। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे देख लें, ये लिमिट लेने के बाद ये डेल वाई ओवर डेल एक्स डी वाई बाय डी एक्स में कन्वर्ट हो गया। ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। नेगेटिव साइन एज इट इज़, बाकी सब पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करने की है। अलग अलग लिमिट अप्लाई करने से ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये सैंडविच थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम की वैल्यू 1 आ गई। बाकी जहाँ जहाँ डेल एक्स है वो जो है वो 0 में
कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे का सारा किस में रह गया, x में कन्वर्ट हो गया। सेम ये तो था ही x, और ये जो है ये भी डेल x 0 में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ओनली साइन x रह गया। अब ये इतना बड़ा फंक्शन इतनी छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने इसे अरेंज कर लेना है अपने प्रूफ के मुताबिक। -1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। 1 ओवर साइन एक्स किस कोसेकेंड एक्स के इक्वल है, और कॉज एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स में के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नॉट tan x, दिस इज दी कोसेकेंड एक्स, cosecant x, derivative of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे डेरिवेटिव ऑफ secant। अब हम सपोज करेंगे सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ secant x। secant x को हमने y सपोज कर लिया, और उसी पैटर्न से हमने फर्स्ट secant x को 1 ओवर cos में कन्वर्ट किया। फर्स्ट स्टेप में हमने लेफ़्ट साइड पे डेल y ऐड किया, राइट साइड पे डेल x ऐड किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने माइनस y किया, माइनस y करने से प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब राइट साइड पे हमने y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 1 ओवर cos x थी, 1 ओवर cos x थी। यहाँ पे y की वैल्यू पुट की। y की वैल्यू पुट करने के बाद अगले स्टेप में जो हमें नज़र आ रहा है वो है फॉर्मूला एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के साथ ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया cos p माइनस, न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो गया cos p माइनस cos q का फॉर्मूला। तो बिकॉज ऑफ cos p माइनस cos q इज़ इक्वल टू -2 sin p प्लस q ओवर 2 एंड sin p माइनस q ओवर 2, ये फॉर्मूला मैंने पुट किया है। और यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है ये p कंसिडर होगी, और ये वाली वैल्यू जो है ये q कंसिडर होगी। ठीक है, p और q कंसिडर होगी ओवर 2। फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई करने के बाद इसे कैलकुलेट कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया, सिमिलर टू प्रीवियस प्रूफ। तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने डेल एक्स से डिवाइड किया। डेल एक्स से डिवाइड करने से देखिए लेफ़्ट साइड पे भी डेल एक्स से डिवाइड किया, राइट साइड पे भी हमने डेल एक्स से डिवाइड किया। डेल एक्स से डिवाइड ये देखिए मैंने रेड कलर से किया ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, और डिवाइड बाय 2 मैंने ये सैंडविच थ्योरम कंप्लीट करने के लिए डिवाइड बाय 2 जो है वो ब्राउन कलर से किया ताकि आपको पता चल जाए कौन सा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है और कौन सा बोथ साइड पे डिवाइड किया हुआ है। फोर्थ स्टेप में हम लिमिट लेंगे, लिमिट ली डेल एक्स टेंस टू 0। हर स्टेप की मैंने लिमिट ले ली है। हर स्टेप की लिमिट लेने से ये देखें यहाँ पे ये सैंडविच थ्योरम कन्वर्ट हो गया। बाकी सब स्टेप्स में जहाँ जहाँ डेल एक्स है वो 0 में कन्वर्ट हो गया। अब लेफ़्ट साइड पे ये सारी वैल्यू dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गई। डेल एक्स 0 है तो ये सिर्फ साइन x रह गया, और यहाँ पे cos x एज इट इज़ डिनोमिनेटर में ये देखें डेल एक्स 0 हो गया तो ये ओनली cos x, और ये सारे का सारा हमारे पास सैंडविच थ्योरम बिकॉज लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला सैंडविच थ्योरम का हमने यहाँ पे पुट किया। जो हमारे पास इसको मैंने फार्मूले की शेप में कन्वर्ट किया। 1 ओवर कॉस जो है सेकंड एक्स में कन्वर्ट हो गया, साइन ओवर एक्स कॉस tan x में कन्वर्ट हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स जो है दैट इज़ सेकंड एक्स इंटू tan x, ये इसका प्रूफ है, या इसको आप इसका आंसर भी कह सकते हो। इसको हमने अब एज इट इज़ अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट प्रूफ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स को हमने y सपोज किया। y सपोज करने के बाद हमने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग डेल y ऐड किया लेफ़्ट साइड पे और डेल x ऐड किया राइट साइड पे।
अब हमें माइनस वाई करना है। लेफ़्ट साइड पे सेकंड स्टेप में हम माइनस वाई करते हैं और राइट साइड पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम जो साइन कॉस सीकेंड वगैरह के फार्मूलाज हैं वहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं पी और क्यू के फार्मूलाज में। यहाँ ये देख लें, अगर हम इसे कंसिडर करें कॉट पी माइनस कॉट क्यू, तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो उस केस में हम इसको कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स में। जहाँ x प्लस डेल एक्स आएगा वहाँ कॉज एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा और साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और कॉट को कन्वर्ट कर देंगे कॉज एक्स ओवर साइन एक्स में। अब इससे अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद जैसे कि tan x वाले फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये जो फॉर्मूला बनता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। देखिए ये ओपन फार्मूला यहाँ पे है, इसको हमने क्लोज फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल है? x के इक्वल है, और बीटा की वैल्यू जो है वो x प्लस डेल एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इस सारे को हमने यहाँ पे यूज़ करते हुए ये ओपन फार्मूले को क्लोज फार्मूले में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद नेगेटिव साइन अप्लाई करने से हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ओनली साइन माइनस डेल एक्स रह जाएगा। साइन माइनस डेल एक्स जब रह जाता है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये नेगेटिव साइन विदाउट साइन या एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने डेल एक्स से डिवाइड किया। फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और यहाँ देख लें ये डायरेक्ट जो है हमारे पास सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट हो गया। हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना पड़ा, तो जो है इजीली रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो करने से लेफ़्ट साइड जो है वो डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट होगी। राइट साइड पे जहाँ जहाँ डेल एक्स आ रहा है ज़ीरो से रिप्लेस किया, और ये जो है लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। सैंडविच थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम है, थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई किया, इसकी जगह ये 1 आ गया। और ये नेगेटिव साइन जो है, ये वाला नेगेटिव साइन साथ में चल रहा है। ये फॉर्मूले का नेगेटिव, सैंडविच थ्योरम में कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अब इसमें को और ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो ये साइन एक्स है, तो ये दो साइन मिलके साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स होल स्क्वायर बन जाता है। 1 ओवर साइन एक्स, 1 ओवर साइन एक्स होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो ये माइनस कोसेकेंड एक्स होल स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट आ गया माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ। इस तरह से मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ करवा दिए। ये एज आ क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये एज आ फॉर्मूला भी आपने याद रखने हैं, और इनके थ्रू हमने बाकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसे सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फार्मूला इजीली समझ आ गए होंगे और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।